किसी एक गांव में एक पुराना हवेली था। वहां के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो रात के समय अपनी भयंकर आवाज से सुनाई देता है। लेकिन कोई भी वहां नहीं जाता था क्योंकि सभी डरते थे। एक दिन गांव का एक युवक नामक विक्रम ने तय किया कि वो हवेली में जाकर अपने डर को मिटाएगा। उसने अपने दोस्तों को साथ लेने का फैसला किया और वे सभी मिलकर हवेली की ओर निकले। हवेली में पहुंचकर वे देखते हैं कि हवेली काफी पुरानी और डरावनी है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे सभी डर जाते हैं, लेकिन विक्रम कहता है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ तक आए हैं, अब हमें डर का सामना करना होगा। उनके दोस्त डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन विक्रम अकेला ही हवेली के अंदर आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि उसे भूत के कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। विक्रम धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी कोई भी भूत का सामना नहीं होता। उसे अचानक एक कमरे का पता चलता है जो कि बंद है। वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। उसके द्वार खोलते ही उसे अपने आप को अंदर खींचते हुए देखता है और फिर वहाँ बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी उसे गुस्से से देखता है। विक्रम की रूह कांप उठती है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में फंस जाते हैं। बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ भूत रहता है? विक्रम डर के मारे थर थर कांपता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो नहीं जानता था। बूढ़ा आदमी उसके पास आकर उसे गले लगाता है और कहता है, तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। विक्रम उसकी बात मानता है और जल्दी से हवेली से बाहर निकलता है। जब वो गांव वापस आता है तो उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसका दिल डर से धड़क रहा है। वो अपने दोस्तों को खोजता है और उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। उनके दोस्त उसकी कहानी सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने कितना बड़ा साहस दिखाया है विक्रम, हम तुम पर गर्व करते हैं। लेकिन विक्रम को अब भी डर लग रहा है। उसे लगता है कि उस भूत ने उसके ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाला है। वो रात को सोते समय भी डर से तड़पता है और उस भूत की आवाज को सुनता है। उसके बाद विक्रम कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाता। वो डर के मारे हुए हवेली से दूर रहता है और उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या वो भूत अब भी उसकी पीठ पर चालू है?